साइफर का क्या बनाया, फर्द जुर्म आयद होना है। जो एफआईआर पढ़े ना उसमें एलिगेशन ये लगी हुई है कि आपने साइफर के फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया। जो एफआईए का कारिंदा जिसने एफआईआर काटी उसको कैसे पता कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश किया? क्या उसने साइफर पढ़ा हुआ था पहले? ओरिजिनल कॉपी दे, पता लग जाएगा खान साहब ने साइफर में झूठ बोला है, सच बोला है, एग्जैक्टली वही चीज बोली है जो साइफर में लिखी हुई है। तो फिर झूठ कैसे, एफआईआर कैसे? केस तो यही है ना कि उसे पब्लिक डोमेन में लहराया कि वो एक एलिगेशन ये है आपकी जो मेन है कि आपने साइफर के फैक्ट्स को ट्विस्ट किया फॉर योर पॉलिटिकल गेन। वो ट्विस्टिंग कैसे डिटरमिन होगी अनलेस यू डोंट हैव द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल साइफर? आपने कहा मंगवा लें साइफर की कॉपी, उसके बगैर ट्रायल कैसे होगा? खान साहब ने कहा था कि वो गुम हो गया साइफर की कॉपी, और वो क्या साइफर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको संभालना? साइफर इधर उधर होता है तो किस पे फिक्स करेंगे अकाउंटेबल कौन होगा? उस रूल्स की कॉपी भी नहीं प्रोवाइड की जा रही। जो अलकादिर ट्रस्ट है, नदीम अफजल चंद साहब को स्टेटमेंट देना पड़ गई। नैब ने भी उन्हें बुलाया हुआ था और उन्होंने कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल बंदे के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। देखिए अगर उन्होंने स्टेटमेंट नहीं देनी थी पॉलिटिकल तो फिर उस वक्त नैब में जाके क्यों दी स्टेटमेंट? विटनेस लिस्ट में नैब अगर आपको डाल देता है, सपोज करें कोर्ट समन करता है, तो आपका जाना जरूरी है? नहीं, फिर तो आपके वारंट भी इशू हो सकते हैं। तो वो तो प्रोसिक्यूशन नैब की तरफ से इशू करवा सकता है वारंट चंद साहब के। वो कहते हैं कि मैं तो उधर था, तो मैंने जब देखा कबीना में तो सिर्फ एक लेटर लहराया गया और हमें कहा गया कि इस पे सिग्नेचर करने हैं और मुआहदा तय आ गया और ये सारा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया पैसा, और ये स्कैम है इस तरह। खान साहब को गेन क्या आया है, फाइनेंशियल गेन क्या आया अलकादिर ट्रस्ट में एज ए ट्रस्टी बनने से? ट्रस्टी के पास कुछ पावर नहीं थी ना उसको पैसे मिलते हैं। हाँ, अगर फॉर इंस्टेंस यही ज़मीन वो मलिक रियाज साहब से लेते, अपना फार्म हाउस बना देते 1000 कनाल पे, फिर आप कह सकते थे फाइनेंशियल गेन है। वकला को तो नहीं अभी कुछ कहा जा रहा फिलहाल, अपनी कैंपेन आप नहीं कर पा रहे, और फिर आप क्यों चाह रहे हैं कि जुडिशरी इंटरवीन करे इस इलेक्शन के अंदर और आरओ इलेक्शन हो जाए? 70 से 80 एमपीओज इशू हो चुके हैं अभी तक। तो आपने पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करना है कि आपने उनको अकाउंटेबल करना है? मुझे तो डिसमेंटलिंग नजर आ रही है। जो लोग आके मजम्मत कर देते हैं 9 मई की, वो उनकी डिवाइन क्लींजिंग हो जाती है, वो साफ हो जाते हैं। भाई एटलीस्ट जुडिशरी एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट है, ट्रैकोटमी ऑफ पावर प्रिंसिपल है। एटलीस्ट हमें कुछ सेम्बलेंस तो आएगी ना, एटलीस्ट प्रिजम्पशन हम ड्रॉ कर सकते हैं यार। एक रीजनेबल लोग होंगे, प्लस इंडिपेंडेंट होंगे, एग्जीक्यूटिव से आजाद होंगे, सीएम के नीचे नहीं होगा, कमिश्नर के नीचे नहीं होगा, आरओ हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन करेगा। नहीं साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आपके धुआंधार दलाइल अभी मैं सुन रहा था। तो सर क्या उधर साइफर का क्या बनाया, वो फर्द जुर्म आयद होना है? साइफर का कल था, मैं उधर ही कुछ 4-5 घंटे हम लोग थे, क्योंकि उसमें तोशा खाना का नैब का केस भी था, साइफर का भी था। तो वो अभी फर्द जुर्म आयद नहीं हुई क्योंकि एक तो जो मीडिया को ऑर्डर किया गया था कि जिस तरह कवरेज दें, उन्होंने वैसी कवरेज नहीं दी। बल्कि मैं आपको बताता हूँ, एक शीशे का उन्होंने एक घर बना लिया, एक साइड पे शीशा था और 4 साइडों में 3 साइडों पे उसकी वो थी, वुड लगी हुई थी। और 5 जर्नलिस्ट थे जिनको मैंने नहीं जाना, मतलब साकिब बशीर साहब, इस तरह के जर्नलिस्ट को अंदर नहीं आने दिया। जिनको मैं नहीं जानता था वो अंदर आए और उन्होंने पीछे से ताला लगा दिया उनके कैबिन को। वो ना बाहर आ सकते थे ना अंदर आ सकते थे, और जज से और हम लोगों से उनका फासला कम से कम 50-60 मीटर था। ना उनको आवाज़ जा रही थी कि वो सुन सकते नहीं सकते, रिपोर्ट नहीं कर सकते, रोक कर सकते। तो हमने फिर वहाँ पे कहा कि ऑडियो सिस्टम वगैरह नहीं लगा हुआ था? कुछ भी नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन है। मैंने पूछा 2-3 दफ़ा जर्नलिस्ट से कि आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता क्या प्रोसीडिंग्स हो रही है। तो हमने जज साहब से आके काफ़ी इस पर ऑब्जेक्ट किया। तो फिर उसके बाद हमने रिटन एप्लीकेशंस भी दी, उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दी डायरेक्शन के साथ। होपफुली आज मीडिया होगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईसीए में क्लियर ऑर्डर है ओपन ट्रायल। ओपन ट्रायल मीन्स एडिक्वेट एक्सेस टू मीडिया, और इंटरनेशनल मीडिया भी उसमें आए और नेशनल मीडिया भी आए, आप जैसे अच्छे रिपोर्टर्स भी आए जो वेल रिप्यूटेड कोर्ट में काम कर रहे हैं, वेल नोन है, ताकि वो अच्छी रिपोर्टिंग करें, न्यूट्रल रिपोर्टिंग जो इम्पार्शल होती है वो करें। लेकिन वो लवाजमात पूरे नहीं हो रहे। तो अब आज उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिसिंग थे। हमने दरख्वास्त दी कि ये डॉक्यूमेंट्स भी आप हमें दें ताकि चार्ज अंडरस्टैंड करेंगे तो तभी आप लगा सकते हो, उसके बगैर नहीं लगा सकते। जो भी एलिगेशन शीट होती है उसके साथ एविडेंस लफ होता है। होती है ना? हाँ जी। तो वो आप अभी बता भी रहे थे टॉक शुरू होने से पहले कि अक्यूज्ड का उसे देखना ज़रूरी है। देखिए लॉ कहता है कि चार्ज जो आप किसी पे लगाते हैं तो चार्ज फ्रेमिंग के वक्त एक्यूज्ड मस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी एलिगेशन, और जो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स है वो उसको सारे समझ हैं इसमें क्या लिखा हुआ। क्या है डॉक्यूमेंट्स में वैसे? उसमें स्टेटमेंट्स जो होती हैं विटनेसेस की, जैसे आजम खान साहब की स्टेटमेंट है, उसके अलावा जितने फॉरेन ऑफिस के लोग हैं। एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट है आजम खान की, आपने पढ़ी है? अगर आजम खान साहब की मैंने अभी पूरी डॉक्यूमेंट तो नहीं पढ़ा, क्योंकि जो ट्रायल है वो तो सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर साहब करें, लेकिन आजम खान साहब की स्टेटमेंट लकीली मैंने पढ़ी है। उसमें तो उन्होंने सारी बातें यही की कि इन माई ओपिनियन 7 दफ़ा एंड पे उनका जो कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं वो ओपिनियन दे रहे हैं। ओपिनियन तो आप एविडेंस में नहीं देते, तो एडमिसिबल नहीं है ओपिनियन देना? नहीं, ओपिनियन देखिए दे कौन रहा है? एविडेंस
इज़ नॉट अबाउट ओपिनियन, एविडेंस इज अबाउट स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। आपने फैक्ट प्रेजेंट करें तो उन्होंने ओपिनियन दिया, खैर वो जरा होगी तो सच वो आपको समझ लग जाएगी कितना सच है कितना झूठ है। जरा बड़े लोगों की होगी जो आके स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो वो उस वक्त पता लग जाएगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना, अच्छा आप कह रहे हैं कि जरा अच्छा, करते इसमें हुए बताऊं, एक जो सबसे मेन चीज़ है जो हमने एक डॉक्यूमेंट मांगा भी है वो ये है साइफर टेलीग्राम की कॉपी। अब जो एफआईआर पढ़े ना उसमें एलिगेशन ये लगी हुई है कि आपने साइफर के फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश किया। अब जो एफआईए का कारिंदा है जिसने एफआईआर काटी उसको कैसे पता कि तोड़ मरोड़ के पेश किया? क्या उसने एफआईआर पढ़ी हुई थी पहले या उसने साइफर पढ़ा हुआ था पहले? हाउ ही नोज दैट? सो इस वजह से ओरिजिनल कॉपी दे, पता लग जाएगा खान साहब ने साइफर में झूठ बोला है सच बोला है, वो स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर उन्होंने वही एग्जैक्टली वही चीज़ बोली है जो साइफर में लिखी हुई है तो फिर झूठ कैसे, एफआईआर कैसे? केस तो यही है ना कि उसे पब्लिक डोमेन में लहराया क्यों खत को, नहीं, उसमें केस यही है। एक एलिगेशन ये है आपकी जो मेन है कि आपने साइफर के फैक्ट्स को ट्विस्ट किया फॉर योर पॉलिटिकल गेन्स। आप पढ़े ना बॉडी ऑफ एफआईआर, तो वो ट्विस्टिंग कैसे डिटरमिन होगी अनलेस यू डोंट हैव द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल साइफर? मेरा सिंपल सा ये मुद्दा है। आपने कहा मंगवा लें साइफर की कॉपी, उसके बगैर ट्रायल कैसे होगा? और फिर डिफेंस को भी देनी पड़ेगी कॉपी। जो खान साहब ने कहा था कि वो गुम हो गया साइफर की कॉपी, और वो क्या साइफर की कॉपी वो कहते एक प्राइम मिनिस्टर के पास जो कॉपी थी। अच्छा देखें, इसमें अब जो साइफर जो रेगुलेट होता है ना उसकी डिसमिनेशन वर्किंग जिस तरह की सारी है वो है फॉरेन ऑफिस के जो कैबिनेट ने अप्रूव किए हुए हैं साइफर के रूल्स हैं, एसओपीज़ हैं। हमने वो कुछ 10 दफ़ा दरख्वास्त कर दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटिशन भी की कि हम इस रूल्स की कॉपी दें। वो डिटर्मिन करेगा साइफर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको संभालना, और अगर इनकेस साइफर इधर उधर होता है तो किस पे फिक्स करेंगे अकाउंटेबल कौन होगा। उस रूल्स की कॉपी भी नहीं प्रोवाइड की जा रही, इसलिए तो कह रहे हैं सीक्रेट ट्रायल है क्योंकि सब कुछ छुपा के कर रहे हैं। ओपन होगा, आप जैसे लोग जाएंगे तो पता लगेगा हम क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। और वो जो अलकादिर ट्रस्ट है जी वो अब कहाँ, नदीम अफजल चंद साहब को स्टेटमेंट देना पड़ गई। नैब ने भी उन्हें बुलाया हुआ था जी और उन्होंने कहा कि मैं किसी पॉलिटिकल बंदे के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। ये क्या गुफ्तगू शुरू हो गई? आपकी नज़र से गुजरा सारा कुछ? अच्छा, ये मुझे नदीम अफजल चंद साहब की मैंने बस मीडिया पे जो देखा है उन्होंने कहा है कि देखिए अगर उन्होंने स्टेटमेंट नहीं देनी थी पॉलिटिकल तो फिर उस वक्त नैब में जाके क्यों दी स्टेटमेंट? मतलब 161 160 की स्टेटमेंट दे दी, अब जब 164 की स्टेटमेंट देनी होगी कोर्ट में आगे वो कह रहे हैं मैंने नहीं देनी, क्योंकि जाहिर बात है जब आप कोर्ट में आते हैं तो फिर अगले का राइट होता है वो आपको क्रॉस कर सकता है। नहीं तो विटनेस लिस्ट में नैब अगर आपको डाल देता है, सपोज करें तो कोर्ट समन करता है तो आपका जाना जरूरी है? नहीं, फिर तो आपके वारंट भी इशू हो सकते हैं। आप अगर कोर्ट आपको इशू कर सकती है विटनेस, अगर आप नहीं आ रहे तो देन कोर्ट कैन इशू वारंट। नहीं तो वो तो प्रोसिक्यूशन नैब की तरफ से इशू करवा सकता है वारंट चंद साहब के, नहीं करवा जाना पड़ेगा फिर तो उनको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी आगे। एतराज ये है कि 161 की क्यों देके आए हैं अगर 164 का नहीं देना तो? मैंने कहा अब ये क्या पॉलिटिकल आप माइलेज ले रहे हैं, गेन ले रहे हैं कि जी मैं नहीं गवाही दूंगा, तो इनिशियली आपने जाके गवाही दी है। अब आपको क्या कह रहे हैं कि नैब, जब आपको क्रिटिसिज्म आया तो आपने कहा जी एक शहरी को नैब बुलाए तो क्या वो जाने से इनकार कर सकता है कि मैं नहीं जाऊंगा, या उधर जाके स्टेटमेंट देने से इनकार कर सकता है? दो तरह से बुला सकती है, या तो कॉल अप नोटिस दे सकती है सेक्शन 19 का, या वारंट इशू कर सकती है एज अ विटनेस अगर आप नहीं आ रहे। आपको जाना पड़ता है, एक अगर आ जाता है आपका, अगर नहीं जाते तो फिर आप कोर्ट में चैलेंज करें मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बुला रहे हैं, मैं नहीं जा सकता, मेरा इससे कोई नेक्सस नहीं है, देन यू हैव टू चैलेंज इट इन द कोर्ट। वो कहते हैं कि मैं तो उधर था तो मैंने जब देखा कबीना में तो सिर्फ एक लेटर लहराया गया और हमें कहा गया कि इस पर सिग्नेचर करने हैं और वो मायदा तय आ गया और ये सारा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया पैसा और ये स्कैम है इस तरह। देखिए मैं अलकादिर केस तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको नैब का बेसिक लॉ बता देता हूँ। नैब का केस तब बनता है आपकी जब आपकी अनजस्ट रिचमेंट होती है थ्रू मिसयूज़ ऑफ पावर। क्या आपने इलीगल गेन किया है अपनी ताकत का या पावर का गलत इस्तेमाल करके अपने ऑफिस का। अब इसमें इशू ये है अलकादिर का ना, अगर आप अलकादिर की यूनिवर्सिटी को पढ़ें, उसकी फंक्शनिंग पढ़ें सारी, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ट्रस्ट दो तरह के होते हैं, एक प्राइवेट ट्रस्ट होता है, एक पब्लिक ट्रस्ट होता है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसको हम पब्लिक ट्रस्ट भी कहते हैं। इसका बेनिफिशरी जो होता है ना वो ट्रस्टी नहीं होता, इसका बेनिफिशरी स्टूडेंट होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस जो आके पढ़ रहे हैं, प्राइवेट ट्रस्ट में तो ये होता है ना कि मैं ट्रस्ट बना के अपने बच्चों को बना दूं उसको बेनिफिशरी, ये एक स्टूडेंट्स हैं। नहीं वो मलिक रियाज साहब की फिर वो बातें आ गई ना, ठीक बात आपकी, आखिरी इस हद तक तो आप ठीक कह रहे हैं। एक बात कर दो, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें खान साहब को गेन क्या आया है, मुझे ये बताएं, फाइनेंशियल गेन क्या है अलकादिर ट्रस्ट में उनको एज ए ट्रस्टी बनने से? ट्रस्टी के पास कुछ पावर नहीं थी, ना उसको पैसे मिलते हैं, वो कुछ बेच भी नहीं सकता ज़मीन, उसमें कोई उसको फाइनेंशियल गेन नहीं, ना उसके नाम पे कुछ है। हाँ, अगर फॉर इंस्टेंस यही ज़मीन वो मलिक रियाज साहब से लेते, अपना फार्म हाउस बना देते 1000 कनाल पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या कोई अपनी बिल्डिंग खड़ी कर देते,
फिर आप कह सकते थे फाइनेंशियल गेन है। एक पब्लिक पर्पस ट्रस्ट जिसमें चैरिटी की बेस के लिए आपने बनाया कि बच्चे पढ़े वहाँ पे आके रिलीजियस एजुकेशन के लिए, तो उसमें नैब की कहाँ से अनजस्ट एनरिचमेंट ढूंढेगा या फाइनेंशियल बेनिफिट कहाँ है, वो नहीं है मेरी इतनी सी तो सबमिशन है। अब वकला को तो नहीं अभी कुछ कहा जा रहा फिलहाल, अपनी कंपेन आप नहीं कर पा रहे या, और फिर आप क्यों चाह रहे हैं कि जुडिशरी इंटरवीन करे इस इलेक्शन के अंदर और आरओ इलेक्शन हो जाए? अच्छा, या वो देखें वकला को अभी तो कैंपेन देखिए पंजाब में तो स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो केपीके में चल रही है कैंपेन, लेकिन पंजाब में जल्दी स्टार्ट हो जाएगी मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। अगर रोकेंगे तो फिर कोर्ट्स हैं हमारे पास, हम फिर कोर्ट्स में जाएंगे। उससे पहले हम एक पिटिशन भी करने लगे हैं पूरे पंजाब में, कैंपेन के लिए भी फाइल कर लेंगे थोड़े दिनों में। अभी मैं इसको तैयार कर रहा हूँ कि हमें कैंपेन करने की इजाज़त दी जाए। आर्टिकल 16 है, फ्रीडम ऑफ असेंबली हमारा फंडामेंटल राइट, हमें करने दें। और जहाँ तक इसकी बात है, देखिए मैंने आप थे कोर्ट में, देखिए मेरी रीडिंग के मुताबिक 70 से 80 MPOs इशू हो चुके हैं अभी तक लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है उसके ख़िलाफ़। एक पूरा देयर इज़ अ मेथड बिहाइंड अ मैडनेस। सबसे पहले FIR आती है, फिर डिफरेंट थानों की 4 और FIRs आती हैं, फिर MPO इशू होता है, वो ख़त्म होता है तो एंटी करप्शन आती है, एंटी करप्शन ख़त्म होती है तो उसके बाद आपकी नैब आती है, नैब ख़त्म होती है तो FIA आती है। पूरा एक विशियस साइकिल चल रहा है। तो इस तरह तो ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकता है। आपने पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल करना है कि आपने उनको अकाउंटेबल करना है? मुझे तो डिसमेंटलिंग नज़र आ रही है। जो लोग आके मजम्मत कर देते हैं 9 मई की, वो उनकी डिवाइन क्लिनजिंग हो जाती है, वो साफ़ हो जाते हैं। भाई वो मुराद राज साहब थे, बहुत सारे लोग थे जो कर रहे थे प्रोटेस्ट, वो क्या ख़त्म हो गई? उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, वो कानून के सामने नहीं आएंगे। आपने बाकी बस जिनको से पार्टी छुड़वानी है उनको 9 मई में आप अकाउंटेबल कर दें या किसी और FIR में। जो लोग पार्टी में छोड़ गए हैं वो साफ़ हो गए हैं जी, उनका कोई जुर्म नहीं है। दलीब अब्बास साहिबा किधर है? लेकिन यास्मीन राशिद साहब अंदर हैं। आप देखिए खदीजा शाह को देख लें, 4-5 बेलें करवा के आप आके जाए कोर्ट में करें जी वो उनको कोयटा ले गए। उसका क्या कोयटा से लेना देना यार? आप विक्टिमाइज़ कर रहे हैं, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, आप डिसमेंटल कर रहे हैं। आपका एक प्रॉपर मेथड है कि हमने इस तरह डिसमेंटल करना है। तो इस सिचुएशन में जो इंटरिम गवर्नमेंट इतनी बाइस्ड है, क्या उनके नीचे काम करने वाले ग्रेड 17-18 के अफसर, अब देखें वो मियाँ वाली का रिटर्निंग ऑफिसर, माइंस का असिस्टेंट डायरेक्टर है यार, को कैसे कराएगा आपको इम्पार्शियल इलेक्शन? कैसे लेके देगा फेयर इंडिपेंडेंट? तो हमारा यही है, एटलीस्ट जुडिशरी एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है, इंडिपेंडेंट है, ट्रैकोटमी ऑफ पावर प्रिंसिपल है। एटलीस्ट हमें कुछ सेम्बलेंस तो आएगी ना, एटलीस्ट प्रजम्पशन हम ड्रॉ कर सकते हैं यार। एक रीजनेबल लोग होंगे, प्लस इंडिपेंडेंट होंगे, एग्जीक्यूटिव से आज़ाद होंगे, CM के नीचे नहीं होगा, कमिश्नर के नीचे नहीं होगा, RO हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन करेगा। बाकी एक हल्के में कोई मसाइल हो जाते हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन एटलीस्ट ओवरऑल इमेज पंजाब में ये जाएगा कि आपका एक सेपरेट स्टेट इंस्टीट्यूशन आपका इलेक्शन करा रहा है। सर थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।